नमस्कार। फिर हम वहीं बैकुंठपुर क्षेत्र के राजापट्टी कोठी में हैं। वैसे तो बसहा में हम खड़े हैं। वहीं जो आपने 2 दिन पहले वो न्यूज देखा था कि 7 डोम परिवार की इस तरह से अपना जीवन 44 डिग्री तापमान में जीवन बसर कर रहा था। लेकिन वहीं आज जब यहाँ पर बारिश हुई और वो मूसलाधार बारिश में आज इनका जीवन फिर से तहस नहस हो गया। और जो ये 44 डिग्री तापमान सह लेते थे कम से कम, लेकिन रात में तो अस्थिर से सो पाते थे। लेकिन आज पानी होने के चलते, बारिश होने के चलते फिर से उनका जो घर था, जो बसेरा था, फिर से वो टूट गया। और आपको कैसे दिखाए थे कि जो इनका किचन था वो किस तरह से आज खराब हो गया। और आखिर अब ये कहाँ खाना बनाएंगे और कहाँ अपना जीवन बसर करेंगे। देखिए, यही इनका बसेरा था और यहीं पर ये लोग रात को सोते थे। और पूरा ये छत के बगल में जो पूरा इन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ है। कुछ सामान देखेंगे आप तो इधर इनका सामान रखा हुआ है और कुछ सामान इधर उधर पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक इन्हें ना ही कोई पूछने आया, ना कोई इनसे बात तक करने नहीं आता है। आखिर क्यों नहीं करने आता है? क्या इसीलिए डोम है? डोम है इसलिए इनका कोई बात नहीं सुनता है? डोम है इसलिए इनको मार करके भगा दिया गया राजापट्टी कोठी मार्केट से? जबकि इनको सीओ के द्वारा कुछ दिनों पहले पर्चा काट के भी मिला था। इनको कुछ जमीनें इनको मिली थी, लगभग 6 लोगों के नाम से वो पर्चा काट करके मिली जमीनें। लेकिन अभी तक इनको वो जमीनें मुहैया नहीं कराई गई और जहां पर ये रहते थे वहां से भी इनको मार करके भगा दिया गया। आइए इन लोग से बात जानते हैं और बातचीत करते हैं। क्या भैया अभी भी कोई किसी से बातचीत नहीं हुआ? ना केहू ना रखा है अभी तक। अभी भी जानने का भी प्रयास नहीं? अभी किस किस के पास गए आप लोग? हमने के तब हमको हम ना रही चाचा हम गौर लहन कहीं कहीं भी बताई हम। आ जाइए इधर आ जाइए। देखिए किस तरह से, मतलब कि इंसानों की जिंदगी हमें लगता है कि कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। हमें नहीं लगता है कि इससे भी नर्क वाली जिंदगी होती है, कि ना ही जीने का ठिकाना है, नहीं रहने का ठिकाना है। कम से कम इनको अस्थाई वो जमीन भी मिल जाता तो कम से कम ये अपना फूस का ही घर बनाते, लेकिन अस्थाई तो रहता। कम से कम बरसात से तो ये बच पाते, कम से कम 44 डिग्री तापमान से तो बच पाते। अभी किन्हीं से बात हुई? ना कोई से नहीं। कोई अधिकारी के पास गए थे आप? हम गए हैं। हाँ, कहाँ कहाँ गए थे हम? बैकुंठपुर थाना में गए हैं, सीओ साहब को ले गए हैं, कोई नहीं सुना। कोई सुन ही नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एक बार ये हमारा बुझा रहा है कोई घूस खाने वाला है, इसी के लिए नहीं सुनाई दे रहा है। हम लोग बरसात में मर रहे हैं। अच्छा, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं है। डीएम के पास गए थे आप? हाँ, डीएम के पास दूधू आवेदन दिए थे। दूधू का आवेदन दिए हुए दिए, फिर भी कोई ना पूछा ना? कोई नहीं, कोई नहीं। सब कोई वोट देता है? हाँ। कितने लोग वोटर हैं? हम 12 आदमी वोटर हैं। 12 आदमी वोटर है? 12 आदमी वोटर बानी सर। फिर भी कोई पूछने तक नहीं? कोई नहीं है, कोई नहीं होता। नहीं तो मुखिया सबको चाहिए। देखिए, अब इसी पे हम बात कर देंगे, अनटचेबल वाली बातें, छुआछूत वाली बातें। तो कुछ लोग हैं जो उनको बुरी लग जाएगी, लेकिन ये बात सत्य है। आप देख रहे हैं, अगर ये शायद हमको लगता है कि अगर 7 परिवार या अगर डोम जाति से नहीं होते तो शायद इनका समस्या का समाधान हो गया होता और ये इनके पास लोग आ भी जाते। इनका नेता नहीं है, डोम का नेता नहीं है ऐसा लग रहा है, या डोम इस भारत का वासी नहीं है। अगर होता तो आता। फिर से एक बात कह रहे हैं, लोग कहते हैं तो बुरा लग जाता है। धर्म की बात आती है तो सब लोग एकजुट होने की बात करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो जात अलग अलग हो जाती है। और ये जात के चलते ही आज इनको ये समस्या का झेलना पड़ रहा है। नहीं तो इस 7 परिवार डोम को, क्या नाम है आपका? दिलीप डोम को मार करके और राजापट्टी कोठी मार्केट से दबंगों के द्वारा बाहर नहीं निकाला जाता। अगर वही कोई और जाति के लोग होते तो शायद चढ़ बढ़ करके मार करते और वहां से हटते नहीं। लेकिन दिलीप डोम होने के कारण इनको मारा गया। क्या ऐसा आपको लगता है कि डोम होने का पछतावा हो रहा है? हाँ, लगता है क्या? मतलब कि जिंदगी ऐसी हो गई है भाई कि मतलब बदतर। शायद मेरे साथ ये ऐसा हुआ होता तो मैं मर जाता, लेकिन वहां से हटता नहीं। लेकिन वो खौफ सदियों से इनके दिमाग में, इनके जहन में भरी हुई है। उसके चलते इनको मार करके भगाया गया। कि इस बीच मार्केट में डोम कैसे रह सकता है? पूरी बीच मार्केट में डोम कैसे रह सकता है? कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था वही मार्केट का, कि जब बरसात होती थी तब पूरा मार्केट का कचरा इनके घर में इतना पानी में घुसता था, इतना पानी होता था, पूरा मार्केट का कचरा जाता था। फिर भी ये लोग वहां पर रहते थे।
कि कम से कम एक ठिकाना था, बसेरा था कि कम से कम ऊंच पे भी अपना सामान रख के जीवन बिताएंगे। लेकिन यहाँ किसी की जमीन में कब तक ये लोग रहेंगे? क्या आपके पास जवाब है कोई जवाब आपके पास? ये बैकुंठपुर विधानसभा है, यहाँ के माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं। ये गोपालगंज लोकसभा है, यहाँ के माननीय सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं, लगातार 2 बार से। वैसे तो गोपालगंज ये जो है कि रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट जानते हैं क्यों रखा जाता है? क्योंकि इन्हीं के जैसे जाति, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, जो शेड्यूल ट्राइब की जातियां हैं, उनके लिए काम करना, ताकि उनका जनप्रतिनिधि रहेगा तो उनसे संवाद कर पाएगा, बात कर पाएगा। लेकिन फिर भी आज 7 परिवारों को आजादी के 75 साल बीत गए, देश अमृतकाल महोत्सव मनाता है, लेकिन 7 डोम घर से बेघर हो जाते हैं। इनका घर भी जलता है, उनको मार के भगाया भी जाता है। क्या अगर है आपके पास जवाब है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि आखिर 7 परिवार डोम के परिवार, इनके साथ आखिर इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है? क्या जाति के चलते अन्याय हो रहा है कि क्या इनको जाति में होने का इनको ये दुख झेलना पड़ रहा है? और किन्हीं से बात हुई ना? कोई से नहीं, कोई फोन तक नहीं किया, नहीं, कोई नहीं आया। डेट बता दीजिए कितने तारीख को आग लगा था? अच्छा, 20/4 का। मार के कब भगाया गया आपको? 20/4 का। 20/4 को आग लगी जी। 20/4 को आपको मार कर भगाया गया। जो वो जमीन था वो कौन लोग कैप्चर किए थे? वो कैप्चर किए थे जो कोठी के मालिक है, वो अजय सिंह विजय सिंह कोठी के मालिक उस जमीन पर आपको मारकर भगा दिया और कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। मीट मछली को जो दुकान लग गई, दुकान भी लग गई वो दिन 21 तारीख डोम के घर रहे तो दिक्कत रहा। हाँ, 21 तारीख के दुकान लग गई, 20 के हटनी से 21 के दुकान लग गई, 20 के हटनी से 21 के दुकान लग गई। डोम के घर रहे तो सबके दिक्कत रहे। मछली के दुकान लगल कोनो दिक्कत ना? मछली के मीट के सबके दुकान लग गए, हमने मार के भगा के। क्या कहते नहीं चाची? पूजा पाठ होत रहो, अथान रहो जा जानी। पूजा पाठ हो होत रहो और अथान रहो, सब कोड़वा के गाछ वृक्ष रहो, नीम के गाछ रहो, एगो पीपल के गाछ रहो, पूजा पाठ होत रहो, लाखों लोग आके गोर लागत रहो। हां, गाछो कटवा तो हाली राता राती कटवा के कोड़वा के बाटी उटी भरवा के एकदम किचर कर देलो। आ दुकान भी यहाँ पर से गिरे लगो। हमनी के मार के सब कोई के भगा दो। बिहानो पर में से तबो पिटाल माई सब। अच्छा, कोई माने आप कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं? ना, केहू पढ़ा लिखल नहीं, क्यों पढ़ा लिखा? केहू ना। वही से दिक्कत बा। कहाँ जाए, किसके पास? आप बताइए ना जी, किसके पास जाए? किसका दरवाजा खटखटाए? आग लगा था, आपको पता नहीं चला होगा सीओ साहब महोदय? 12,000 रुपये आपको मिला? रुके इधर 12,000 आपको नहीं मिला? 1 रुपया नहीं। तिरपाल तक आपको नहीं मिली? तिरपाल मिलल बा, सिर्फ तिरपाल के दिले रहे? बस सीओ साहब दिले बन तिरपाल खाली, और एक को पैसा ना कोई हमनी द्वार पाइल बनी। जबकि आपदा का 12,000 रुपये इनको तत्कालीन राशि मिल जानी चाहिए थी, वो भी नहीं मिला। शायद डोम होने के कारण नहीं मिला। दूसरा कोई होता तो उसका नेता आता और कलर पकड़ता और दिलवाता, लेकिन ये डोम है इसलिए शायद नहीं मिला उनको, लेकिन मिलना चाहिए था। इनका जो हक है, कम से कम इनको सरकार के द्वारा जो एक्ट लागू है, जो जमीनें देनी है सरकारी भूमि को, भूमिहीन परिवारों को सरकार के द्वारा जो भूमि देनी है, वो कम से कम आज इनको मिलनी चाहिए थी। आज इनको जरूरत है भूमि की। आप पूरे कमेंट में बताइए कि क्या ये जो बैकुंठपुर में गोपालगंज जिले में जो इनके साथ कारनामा हुआ, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? अगर गलत हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो इनके साथ हुआ ये गलत हुआ या सही हुआ। नमस्कार।